नाराज हैं। एक बार विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि महाराज, जिसके माँ बाप वृद्ध आश्रम चले जाते हैं उनको, और वहां जाकर के वो मर जाते हैं, उनको कितने दिन का सूतक लगता है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि उनको तो सदा सदा के लिए सूतक लग जाता है। जिसने अपने माँ बाप की कभी कदर नहीं करी और उनको वृद्ध आश्रम जाकर के वो भेज देता है, तो आज उनके माता पिता के ऊपर क्या बीतती है। आज वो आत्मदेव कहता है कि मेरे घर गाय भी है, तुलसी का वृक्ष भी है, अपने हाथ से जल देता हूं लेकिन फिर भी सूख जाता है। आज बार बार जब कहा, अरे आत्मदेव, तेरे पितृ तेरे से नाराज हैं। अब तो बेचारा आत्मदेव दुखी होकर के और आज जंगल की तरफ जब निकल गया, और जब जंगल की तरफ निकल गया, आज जंगल में रुदन कर रहा है। और आज जैसी जंगल से संत भगवान निकल करके जा रहे थे, संत भगवान ने देखा कि कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम होता है। अरे ब्राह्मण देवता इस घोर जंगल में। आज आत्मदेव चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। अब तो पड़ोसी भी ताना देते हैं, अरे आत्मदेव तुझे कोई संतान नहीं है, तेरे पितृ तेरे से नाराज हैं। प्रभु करूं तो करूं क्या? मुझे आप पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। संत भगवान कहते, अरे आत्मदेव क्या करोगे पुत्र लेकर के? उस गोविंद को पुत्र मानो। गोविंद, हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? मैं अगर अपने मन की बात आपको बताता हूं, आप वेदांत मुझे बखान रही है। अरे आत्मदेव, हम तुमसे बार बार यही कह रहे हैं, उस गोविंद को पुत्र मानो। क्या करोगे पुत्र लेकर के? क्या वो पुत्र अंत समय केवल एक लोटा घी हमारी खोपड़ी के अंदर डाल देगा? कैसी के लिए आप कामना करते हो? अगर पुत्र को पुत्र हो गया तो चाहे 100 लोटे घी के डाल दो, तब भी आपको वो मुक्त नहीं करा सकता। आज आत्मदेव कहता है कि अरे महात्मन, मुझे पुत्र चाहिए, बिना पुत्र के मैं लौट करके नहीं जा सकता। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं दिया तो आपके सामने माथा फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकता। तभी कहते ना, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी पापी। संतों का समागम, भगवान की कथा, ये दोनों दुर्लभ हैं। जब संत का दर्शन हो जाए, मानो अब आपको सच्चे मार्ग से कोई पृथक नहीं कर सकता। भगवान से मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने बार बार कहते हैं, गोविंद, हे प्रभु, हे संत भगवान, मुझे तो पुत्र चाहिए। अरे बेटा, उस गोविंद को पुत्र जो बार बार हट करने लगा, तो आज संतों ने देखा, अरे आत्मदेव, तेरे एक जन्म क्या, तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। बार बार कहा कि प्रभु, अगर आपने मुझे खाली हाथ भेजा तो मर जाऊंगा, लेकिन लौट करके नहीं जा सकता। आज संत को थोड़ी करुणा आ गई, दया आ गई, और आज अपने तपोबल से एक फल दिया। और आज जब फल दिया, अरे आत्मदेव, अरे ब्राह्मण देवता, इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ है। और जब आत्मदेव फल को लेकर के पत्नी के पास गया, देवी आज मुझे संत भगवान का दर्शन हुआ है, लेकिन कहते कि संतों के सामने जाकर के व्यर्थ के प्रश्न मत करो, उनसे तो केवल एक ही प्रश्न करो
कि भगवान कैसे मिलेंगे, गोविंद कैसे मिलेगा। देवी आज मुझे संत भगवान का दर्शन हुआ और संत भगवान की कृपा से आज ये फल मुझे मिला है। इस फल को आप ग्रहण करना और निश्चय ही इससे संतान प्राप्त होगी। और तो फल तो धुंधली देवी ने दे दिया। आज पड़ोसन आई, अरे बहन देख, जिस घर में खाने वालों की लाइन लगी उस घर में खाने को कुछ नहीं है, और जिस घर में अनंत माया है उस घर में कोई खाने वाला नहीं है। तो करें क्या। बहन देख, मेरे 5 पुत्र तो पहले ही, अब छठा भी होने वाला है। बहन ऐसा करना, मेरा पति थोड़ा पागल है, जैसे कोई कह देता है ना तो वैसे ही उनके पीछे लग जाते हैं। संत ने कहा कि इस फल से संतान होगी, कभी फल से कोई संतान होती है। बहन जब आपको पुत्र हो आप मुझे वो पुत्र दे देना। तो इस फल की परीक्षा करनी चाहिए। आज वो फल गाय को खिला दिया। आज पेट पर कपड़ा बांधती रही और जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो गाय को एक पुत्र हुआ। सारा शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान गाय के जैसे। इसी कारण नाम रख दिया गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। आज गोकर्ण नाम रख दिया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी दीनामतः। गोकर्ण जी महाराज ज्ञान। और आज जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आज सहेली को भी पुत्र हुआ, लाकर के धुंधली देवी को दे दिया। कपड़ा खोल दिया, कहा कि अरे आत्मदेव, अरे पति देव देखो मुझे भी संतान हुई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। देवी बड़ी गोविंद की असीम कृपा हुई है। आज घर में 2 पुत्र हैं। आज बड़े सुंदर भाव से धुंधकारी थोड़ा सा जब 5, 6, 7, 10, 15 दिन का होने लगा तो आज ब्राह्मण देव ने कहा कि देवी अब बेटे का नामकरण करना चाहिए। तो नामकरण करने का जब समय आ गया, नामकरण करने लगे। देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी कहती कि 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और जब नाम रखने का समय आया तो नाम अपने नाम पर रखोगे। मेरा नाम है धुंधली देवी, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। आज आत्मदेव डरते थे, कहा कि देवी जैसा आपका अपना भाव, तो नाम धुंधकारी रख दिया। संत की प्रसादी से जो गोकर्ण जी महाराज हुए थे वो महान ज्ञानी हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज महान ज्ञानी, क्योंकि संत की जो प्रसादी है वो कभी मिथ्या नहीं जाती है। और धुंधकारी महान खल हो गया। आज धुंधकारी कुछ बड़ा हुआ है, और जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो आज बड़े होते ही बिगड़ना प्रारंभ हो गया। माँ का लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। कहती कि माँ चाहे तो बच्चे को संत बना सकती, अच्छा मनुष्य बना सकती है, और माँ चाहे तो बच्चे को चोर डाकू आदि बना सकती है। बार बार जब आज धुंधकारी बिगड़ना प्रारंभ हो गया, कुछ बड़ा हुआ, गोली कंचे आदि खेलने लगा। शास्त्र का नियम है, कहते हैं कि लालिए तो 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़िए प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। कहते हैं कि बच्चा जब 5 वर्ष तक का हो उसका खूब लालन पालन करना चाहिए। बेटा जब 10 वर्ष का हो जाए उसको सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, उसको अपने
धर्म के प्रति जागृत करना चाहिए, अपने भगवान का दर्शन कराना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आजकल की जो मैयां हैं अपने बच्चे को मंदिर भी भेजती हों। आजकल के बच्चे को अगर पूछा जाए, मंदिर ले जाते हैं तो उनसे पूछते हैं बेटा ये किसकी मूर्ति है, तो मुंह को कर लेता है कि पता नहीं। फिर पूछता पापा क्या है, तो हमारी यही गलती हमें अधर्म की तरफ, पतन की तरफ ले जा रही है। अपने बच्चों को दर्शन कराना चाहिए, चाहे आप जिसको भी मानते हो उसका आपको दर्शन करना चाहिए। बेटा ये हमारे भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन आजकल बच्चा जब होता है ना छोटा ही, उसको पहले ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, उसको बहलाने के लिए गाने चला दिए जाते हैं, और थोड़ा कुछ समझने लग जाता है तो उसको कार्टून वाला चैनल लगा दिया जाता है, मोटू पतलू वाला चैनल लगा दिया। कभी उसको राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन मोटू पतलू के बारे में जरूर बताया दिया जाता है। यही हमारी गलती होती। फिर हम कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। जब बच्चा जैसा देखेगा ना वैसा ही, हमारे ब्रज में कहावत है कि मात पिता पे भोरो भोरो और घनो नहीं तो थोड़ो। मतलब ऐसा है कि जैसा माता पिता के अंदर गुण अवगुण होंगे तो बच्चे के अंदर जरूर जाएंगे। अगर माता पिता भगवान से प्रीति करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो बच्चा भी जरूर जुड़ेगा। अगर बच्चे को हम ऐसे संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा फिर तो बिगड़ेगा। आज धुंधकारी बिगड़ गया। 10 वर्ष का जब बच्चा हो जाए उसको सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, और जब बेटा 16 वर्ष का 16 वर्ष का हो जाए उसको फिर बेटा नहीं समझना चाहिए, फिर वो एक मित्र के समान हो जाता है। हर कार्य में उसकी राय लेनी चाहिए। आज धीरे धीरे धुंधकारी का बिगड़ना प्रारंभ हो गया, और धुंधकारी जब बिगड़ गया, चोरी जारी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, ताश पत्ते आदि जुआ आदि खेलने लगा। एक दिन मदिरा पान करके रात्रि के समय घर में आया। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारा ब्राह्मण का जन्म है, तुम्हें ऐसे मदिरा पान नहीं करना चाहिए। लेकिन आज डांट दिया, आप चुप रहिए, हम जो करते हैं अच्छा करते हैं। आज के बच्चे भी आपको डांट देते हैं। आज आप उदय ब्राह्मण रोने लगा। गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी आज आप रोते हो। बेटा आज उस धुंधकारी ने मेरा अपमान किया है। पिताजी आप जंगल की तरफ क्यों नहीं चले जाते, उस गोविंद से प्रीति क्यों नहीं जोड़ लेते। बार बार जब कहा बेटा मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, मैं जंगल में जाऊं तो जाऊं कैसे। आज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा समझाया है पिताजी आप इस शरीर को राजा कहो, महाराजा कहो, ब्राह्मण कहो, चाहे जो मर्जी कहो, कहते कि मान सम्मान तो इस शरीर का होता है, आत्मा का कोई मान सम्मान नहीं होता है। आज उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। माँ के गोकर्ण जी महाराज भी जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। अब तो धीरे धीरे माँ से पैसे ले जाने लगा। माँ कहती सब कुछ तेरा ही है, ले जा बेटा। अब तो एक दिन ऐसा समय आ गया, घर के बर्तन आदि तक बेच डाले, माँ को मारने लगा, वैश्यागमन करने लगा। माँ कहती है इससे अच्छा तुम्हें बिना पुत्र के ही अच्छी थी। तो आज माँ ने क्रोधवश इस अपमान को सह नहीं सकी और कुएं में गिर करके अपना प्राणांत कर दिया। अब तो स्वतंत्र हो गया, 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया, वैश्यागमन करने लगा। अब वैश्याओं ने भी सोचा कि पैसा तो इससे हमने बहुत ले लिया है, अगर ये किसी दिन पकड़ा गया तो नंबर हमारा भी आ जाएगा, क्यों ना इसका प्राणांत कर दिया जाए। तो आज उसके हाथ पैर बांध करके और उसके मुंह में जलते हुए कोयले डाल करके आज उसको
वहीं समाप्त कर दिया, वहीं दफना दिया। आज वो धुंधकारी प्रेत रूप हो गया। अब जैसी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी महाराज जैसे आए और आकर के जैसे ही घर के अंदर बैठने लगे, सोचने लगे कि अगर मैं अभी गांव वालों से मिलूंगा तो सभी मेरे स्वागत में लग जाएंगे, क्यों ना थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेता हूं, प्रातः काल होगा तब देखा जाएगा। कहते कि जो संयमी पुरुष होते हैं, जब दुनिया वाले सोते हैं तो संयमी पुरुष जागते हैं। या निशा सर्वभूतानां ताव जागृति संयमी। कहते हैं कि जब दुनिया वाले सोते हैं तो संयमी पुरुष जागते हैं। आज जैसे ही वो बैठे महल के अंदर और सोचने लगे कि जिस महल के अंदर किलकारियां गूंजा करती थी, आज वो महल सुना पड़ा है। जैसे ध्यान में बैठे तो बार बार डरावने डरावने स्वप्न सीन सामने आने लगे। कभी हाथी, कभी शेर, कभी अग्नि लग जाती। तो आज एक काली काली छाया सन्मुख खड़ी हो गई। आज गोकर्ण जी महाराज कहते रहे, भैया आप कौन हो जो हमें बार बार डरा रहे हो? लेकिन वो प्रेत बोल नहीं सकता। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और आज उस प्रेत आत्मा के ऊपर अभिमंत्रित करके जैसी डाला तो उसमें बोलने की सामर्थ्य आई कि अहं भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेन ब्रह्मात्मनासितं मया। अरे भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, हमारी धुंधकारी भैया, तेरा मरना तो मैंने तीर्थ में सुन लिया था, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? भैया, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अरे मैंने तेरे लिए गया जी जाकर के पिंडदान किया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? भैया, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने माँ बाप को कष्ट दिया। कहते कि माँ बाप के मुख से अगर आशीर्वाद निकल गया तो भगवान से भी टाला नहीं जाता है। और माँ बाप की हमें सेवा करनी चाहिए। भैया, मैंने माँ बाप को कष्ट दिया, इसी कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। एक बार एक पुत्र अपने पिता को आज वृद्ध आश्रम छोड़ करके आ गया। पिताजी, आप कुछ दिन रहिए, मैं आपको यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा, अभी मैं थोड़ा किसी काम से बाहर जा रहा हूं। पिता ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जैसा तेरा मन हो वैसा कर लेना, मेरे पुत्र के जीवन में कोई बाधा आए और पिता ऐसा नहीं सोचेगा। तो आज पिता ने अनुमति दे दी, पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर के चला गया, एक मोबाइल दे दिया और आज बार बार पिता बुजुर्ग हो चले। जब काफी समय हो गया वो पुत्र लेने के लिए नहीं आया, तो पिता मैनेजर के पास आते और मैनेजर से नाम पूछते, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैनेजर बता देता। जब कई महीने हो गए तो आज मैनेजर से रहा नहीं गया। बाबा, आप नित्य प्रति आते हो और केवल नाम पूछ करके चले जाते हो, क्या बात है, मुझे बात बताओ। तो आज वो पिता कहता है कि नहीं बेटा, नहीं बाबा, कुछ तो बात है, आप बताओ। बेटा, यहाँ कोई मोबाइल की दुकान है? बाबा, क्या हुआ? बेटा, मेरा ये मोबाइल है, ये खराब हो गया है। बाबा, मुझे दिखाओ। अब जैसी बुजुर्ग
ने अपने जेब से वो रुमाल निकाला, वो मोबाइल निकाला, उस रुमाल में लपेटा हुआ था। अपने कांपते हुए हाथों से जैसे निकाल रहे, मैनेजर कहता बाबा ये गिरना पड़े। अब जैसे निकाल करके दिया, बाबा क्या बात है बेटा, ये खराब हो गया। बाबा मैं देखता ये बजता नहीं है। अब जैसे ही मैनेजर ने बाबा के फोन से अपने फोन पर बेल लगाई तो बजने लगा। बाबा ये तो ठीक है। नहीं नहीं बेटा ये खराब है। नहीं नहीं बेटा, बाबा ये ठीक है। नहीं नहीं बेटा ये खराब है। अरे बाबा देखो बेल बज तो रही है। बार बार उस बाबा ने कहा कि सब कहते हैं ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अगर ये ठीक होता तो ये बजता नहीं। मुझे आज वर्षों व्यतीत हो गए अपने पुत्र की आवाज सुनने के लिए। मेरा पुत्र कह करके गया था कि पिताजी मैं आपको जल्दी लेकर के जाऊंगा, लेकिन मैं उस पुत्र की एक आवाज सुनने के लिए तरस गया। ये फोन बजता नहीं। आज वो बुजुर्ग सभी से कह रहा है, अरे बच्चों अपने माँ बाप के पास बैठा कर अपने माता पिता से जीवन का अनुभव लिया करो। मेरा भी मन करता है मैं अपने माता पिता से बातें करूं, लेकिन उनसे बातें करने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। आज वो बुजुर्ग बार बार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कोई तो एक बार मेरे पुत्र से मेरी बातें कराओ। लेकिन उस पुत्र वियोग में उस पिता ने अपना अनंत कर दिया। तभी कहते हैं ना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप के इस कलयुग में कैसे कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जाने। माँ बाप के इस कलयुग में कैसे कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जाने। हरि बोल। नौमास गर्भ में बंदे, माँ ने बड़ा कष्ट उठाया। गीले में सोई जननी, सुखी में तुझे
ही में तुझे सुलाया, गीले में सोई जननी, सूखे में तुझे सुलाया। बदले में कुछ ना चाहा, बदले में कुछ ना चाहा, देखो माँ की कुर्बानी, उसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप के इस कलयुग में कैसे कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है, माँ बाप की कदर न जानी। से बढ़कर कोई हर देव नहीं है दूजा, माँ बाप से बढ़कर कोई हर देव नहीं है दूजा। भगवान से बढ़कर पहले कर दे इनकी तो पूजा, भगवान से बढ़कर कर तो इन दोनों की पूजा। भगवान से बढ़कर पहले कर इन दोनों की पूजा, भगवान से बढ़कर पहले कर इन दोनों की पूजा। कोई कर्म नहीं है दूजा, कोई कर्म नहीं है दूजा, ये वेदों ने भी मानी, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। उनका नहीं दुखाना, उनका नहीं दुखाना। आजकल के बच्चे जिसने तुझे जन्म दिया है कभी दिल उनका दुखाना मत, लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को इतना कष्ट देते हैं। हमारे ही सुख में कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसी कारण माँ बाप को वो वृद्ध आश्रम छोड़ करके आ जाते हैं। ये क्योंकि उस घर में कभी भी पितृ दोष कम नहीं होता, देव भी उनके जल को ग्रहण नहीं करते। बड़ा सुंदर भाव से सूत जी महाराज सोनिक आदियों को ग्रहण करा रहे हैं। कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल सभी से कहना है कि आपके इस सेंट्रल पार्क में भक्ति ज्ञान गंगा प्रभावित हो रही है, जाकर के इसमें गोता लगाएं और यहाँ नित्य प्रति, अब 7 दिन की बात है, 7 दिन के 1 दिन तो चला ही गया, अब 6 दिन की बात रह गई। नित्य प्रति यहाँ ठाकुर जी का पूजन होता है।
तो कोई भी आकर के ठाकुर जी का पूजन करा सकता। कहते हैं कि वैसे तुम कथा नहीं करा सकते, लेकिन जो एक दिन का पूजन कराता, एक दिन का यजमान बनता है, उसको एक दिन की कथा कराने का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ नित्य 8 बजे ठाकुर जी का पूजन होता है। और पूजन में आप जानते हो ज्यादा सामान नहीं है, पहले भी आपने सुंदर भाव से कराया ही है। 3-4 हार, थोड़े खुले फूल, थोड़े फल और थोड़ी मिठाई, 100 ग्राम दूध और 50 ग्राम दही, केवल ये आपको लेकर के आना है। और जो भी इन ब्रजवासियों को अपने घर ठाकुर जी की फेरी लगवाना चाहे, ब्रजवासियों को प्रसादी कराना चाहे, वो हमारे पंडित जी को या हमें नाम लिखवा दे। जो भी पूजन कराना चाहे, जिसका जैसा भाव हो, जिसके पास जैसा समय हो, कोई 7 बजे कहेगा 7 बजे भी हो जाएगी। क्योंकि ये भक्ति ज्ञान गंगा बड़े कर्मों से प्राप्त होती है। मनुष्य सारा जीवन निकल जाता है कि हम कथा कराएं, लेकिन कथा नहीं करा पाते हैं। तो सभी से यही विनती है कि इस कथा को आप अपनी समझें। ये मत सोचें कि ये फलाना करा रहा है कि ढमका करा रहा है। ये आपकी अपनी कथा है और इस कथा में सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कल की बड़ी सुंदर झांकी होगी, क्योंकि जब सामने श्रोता होंगे तो वक्ता का भी तभी दिल करता है। 4 बजे से 7:30 बजे तक, 7 बजे तक कथा होगी। उसके बाद फिर सबका प्रसादी का टाइम हो जाता है। तो सभी प्रेम से कल 3:45 बजे आएं और कथा का आनंद लें। आज के जो हमारे मुख्य यजमान थे, हमारे सुशील जी थे, जिन्होंने ठाकुर जी का पूजन कराया। और आज शाम की हमारी जो प्रसादी है, हमारी संतोष भैया के यहाँ बड़े सुंदर भाव से उन्होंने कहा कि महाराज जी भोजन हमारे यहाँ करना। तो जो भी हमारे मोदगिल जी भी कह रहे थे कि महाराज जी भोजन यहाँ करना, बड़ा सुंदर भाव सबका। तो ऐसे ही धर्म कर्म में सभी अपने योगदान करते रहे, रुचि लेते रहें और ठाकुर जी से विशेष प्रीति करते रहें। क्योंकि साथ कुछ नहीं जाना, मनुष्य खाली हाथ आता और खाली हाथ जाता है। केवल मनुष्य का किया गया कर्म ही साथ जाता है। संतों ने, ब्राह्मणों ने, वृंदों ने कहा है कि खाया पिया अंग लगेगा, हाथ का दिया संग चलेगा और बाकी सब जंग लगेगा। तो सभी प्रेम से जो भी पूजन कराना चाहे और कथा में थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी लेते आया करें, क्योंकि आपका प्रसाद आपको वितरित कर दिया जाता है। तो सभी कहते हैं कि हम अगर मंदिर भी जाते तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाते। ये भी एक मंदिर ही है। यहाँ भी स्वयं ठाकुर जी विराजमान है, 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। तो सभी प्रेम से कुछ ना कुछ साथ जरूर लेकर के आया करें, क्योंकि आपका प्रसाद आप में ही वितरित हो जाता है। आज तो थोड़ा प्रसाद मेरे हिसाब से है नहीं, आया भी नहीं है शायद। तो सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लाया करें। बड़ा सुंदर भाव। अब सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए, आरती करें। कल की बड़ी सुंदर झांकी होगी भगवान शंकर जी, मैया पार्वती जी की। अब तो झांकी नित्य प्रति होंगी। तो सभी समय से आएं और समय से कथा का लाभ लें।